गंधर्व उपबर्हण का गंधर्व से शूद्र योनि में जन्म होना और फिर शूद्र योनि से देवर्षि नारद बन जाना, ये है देवर्षि नारद की यात्रा। आइए आज उनकी जयंती के अवसर पर उनकी कथा सुनते हैं। उपबर्हण एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली गंधर्व थे। वह अपनी सुरीली आवाज और गायन कला के लिए स्वर्गलोक में विख्यात थे। अपनी सुंदरता और कला पर उन्हें बहुत गर्व था। वे अक्सर स्त्रियों के समूह से घिरे रहते थे और विलासी जीवन व्यतीत करते थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में देवताओं और गंधर्वों को भगवान विष्णु के संकीर्तन यानी महिमा गायन के लिए आमंत्रित किया गया। उपबर्हण उस समय भी स्त्रियों के मोह में थे और उन्होंने भगवान की स्तुति करने के बजाय सामान्य श्रृंगारिक गीत गाने प्रारंभ कर दिए। उपबर्हण के इस व्यवहार और भक्ति के प्रति अनादर को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उपबर्हण को श्राप दिया कि वह अपनी सुंदरता और गंधर्व पद खोकर पृथ्वी पर शूद्र योनि में जन्म लेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप के प्रभाव से उपबर्हण का अगला जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। इस जन्म में उन्होंने साधु संतों की निष्काम भाव से सेवा की और उनका जूठा प्रसाद ग्रहण किया, जिससे उनके पिछले जन्म के पाप नष्ट हो गए। इसी भक्ति के कारण वह अगले कल्प में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में प्रकट हुए, जो अब अहंकार मुक्त होकर केवल नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं। इस जन्म में वे वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। वे देवताओं और असुरों दोनों को ज्ञान प्रदान करते हैं। नारद जी ने ही भक्त प्रहलाद, ध्रुव और अम्बरीश जैसे महान भक्तों को भक्ति प्रदान की है। नारद मुनि को प्रथम पत्रकार या संचारक भी माना जाता है, जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु नारद जी को अपना मन कहते हैं और नारद जी को सबसे बड़ा भक्त भी माना जाता है। नारद जी भगवान के अनुसार ही सारे कार्य करते हैं और भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं नारद जी। ये कथा हमने बहुत संक्षेप में कही है, लेकिन नारद जी की भक्ति यात्रा बहुत लंबी है। उन्होंने अनेक काल तक भगवान की तपस्या की, भगवान से भक्ति की, तब उन्हें ये सब प्राप्त हुआ। ये नारद जयंती के शुभ अवसर पर आपको हमने ये कथा सुनाई। आपको कथा अच्छी लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। राधे कृष्ण।